जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 46वीं क्लास होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे हमारे मौर्य वंश से। किससे होंगे? मौर्य वंश से। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। आज जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम आप लोग क्रैक कीजिएगा, आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक करवाना है, ठीक ना दोस्तों। तो आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का मोटिवेशन है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कालसी में। कहाँ पे? कालसी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो किसने कहा था? तो हमारा दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यह किसकी उक्ति है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज का। किसका है? मेगास्थनीज का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम ना, सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो किसने मांगा था? तो अंजीर और शराब और दार्शनिक किसने मांगा था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो किसने किया था? तो चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार ने। किसने किया था? बिंदुसार ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, क्या दिया है पढ़िए, कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो जो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत को बताना है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पाँचवें का? तो पाँचवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन का। कहाँ का गवर्नर था? तो उज्जैन का। कहीं कहीं उज्जैनी दिया रहता है, ठीक ना। क्या दिया रहता है? उज्जैनी दिया रहता है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो किस शिलालेख में किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छठवें का ऑप्शन नंबर ए,
पृथक कलिंग शिलालेख, किसमें? पृथक कलिंग शिलालेख। हमारा राइट आंसर होगा छठवें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला या अंतः कक्ष में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। मतलब कि कहा था, अशोक ने यह घोषणा किया था कि मैं कहीं भी रहूं, या तो अपने अंतः कक्ष में रहूं या मैं रानी के साथ रहूं, मेरा अधिकारी या मेरा महामात्य मुझसे जब चाहे तब सार्वजनिक कार्य के लिए मिल सकता है। तो यह किस शिलालेख में है? तो यह किस शिलालेख में है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठवें शिलालेख में। किसमें? छठवें शिलालेख में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो इसमें सबसे अच्छा नमूना कौन है मौर्य काल का? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ। क्या होगा? स्तंभ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। अशोक के मनसेहरा, मनसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान में ना। तो अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो 9वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी। किस लिपि में प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि में। किसमें? खरोष्टी ना, खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 10वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए, कंधार से। सर ए कुना कंधार से ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। चंद्रगुप्त का वह पुत्र कौन था जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? जल्दी से बताइए। हमारा राइट आंसर होगा 11वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है, क्या दिया है? कथन दिया है। कथन ये दिया है कि अशोक ने क्या दिया है? अशोक के क्या दिया है? अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समता अधिक महत्वपूर्ण थी। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा ना, धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण क्या दिया है? कारण आर दिया है कि उसने धर्म सर्वाधिक स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया ना। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा 12वें का ए और आर दोनों सही है। क्या? ए और आर दोनों सही है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। तो कौन शामिल थे?
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा 13वें का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो कहाँ का प्राचीन स्थान था? तो 14 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 14 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र का। कहाँ का था? पाटलिपुत्र का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया कि वह भिक्षु कौन था? वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो किसके साथ दक्षिण भारत गए थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भद्रबाहु के साथ। किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम करेक्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम करेक्ट कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग हमारा मौर्य वंश समाप्त होता है। अब आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश। क्या पढ़ेंगे? गुप्त वंश ना। इसके आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो गुप्त वंश पढ़ेंगे। ठीक, गुप्त वंश पढ़ेंगे। और साथ ही क्या पढ़ेंगे? गुप्त वंश, उसमें क्या दिया है? समुद्रगुप्त दिया है। क्या दिया है? समुद्रगुप्त ना। समुद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके आगे क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे ना। और किसके बारे में पढ़ेंगे? गुप्त वंश के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ठीक, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।